अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और दोस्तों मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोटेशियम सल्फाइड के हवाले से। और दोस्तों पोटेशियम सल्फाइड का जो केमिकल फार्मूला है K2SO3 है। और दोस्तों पोटेशियम सल्फाइड के अंदर पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। और दोस्तों बेसिकली पोटेशियम साल्ट होता है ये, और दिखने के अंदर व्हाइट सॉलिड होता है। इसे पीसा भी जा सकता है और दोस्तों पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाता है। और दोस्तों इसे बहुत सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बेसिकली इसे एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर फूड आइटम्स और बेवरेजेस के अंदर यूज किया जाता है। और दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री के अंदर पोटेशियम सल्फाइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। और दोस्तों इसे एंटी ब्राउनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे एंटी ऑक्सीडेशन अमल के अंदर भी यूज किया जाता है। और दोस्तों इसे मेन टाइम एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों फ्रेश फ्रूट और गोश्त को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों पोटेशियम सल्फाइड जो है खाने वाली इंडस्ट्री के अंदर E225 के नाम से मशहूर है। और दोस्तों पोटेशियम सल्फाइड आपको बाजार में से आसानी के साथ मिल जाएगा। आप इसे केमिस्ट शॉप से खरीद सकते हैं, मेडिकल शॉप से भी ये मिल जाता है। इसे ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। चले दोस्तों ये तो थे पोटेशियम सल्फाइड यानी K2SO3 के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। दोस्तों ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर पोटेशियम सल्फाइड को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, अगर आप वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रूटीन में इस्तेमाल करें तो दोस्तों आपके जिस्म के अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, आपके पेट के अंदर शदीद दर्द हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है और दोस्तों जिल्द के ऊपर सोजिश हो सकती है। तो दोस्तों इस वजह से जब भी दोस्तों आप कोई फूड आइटम खरीदते हैं तो उसके बैग के ऊपर आपने अज़ाए तरकीबें देख लेनी है, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेने। अगर उसके अंदर पोटेशियम सल्फाइड इस्तेमाल हुआ है या दोस्तों E225 यूज हुआ होता है तो आप इसे ध्यान से इस्तेमाल करें, इसे रूटीन में इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज आपको जो मैंने आपको नुकसान बताए आपको ये हो सकते हैं। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोटेशियम सल्फाइड यानी K2SO3 के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताए, आपको बेनिफिट्स बताए, आपको साइड इफेक्ट्स बताए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मजीद आपका कोई सवाल है पोटेशियम सल्फाइड के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आप किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, या दोस्तों आप किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारियों का साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलो दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।